हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम करता है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जानेंगे। 50 इंपॉर्टेंट वर्ड, 50 इंपॉर्टेंट वर्ड। पहला है जुरिस्प्रूडेंस। क्या होता है जुरिस्प्रूडेंस? जुरिस्प्रूडेंस होता है साइंस ऑफ लॉ, न्याय शास्त्र। साइंस ऑफ लॉ। जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है? साइंस ऑफ लॉ। जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है? साइंस ऑफ लॉ, न्याय शास्त्र, साइंस ऑफ लॉ, न्यायशास्त्र। स्टूडेंट्स क्या होता है? साइंस ऑफ लॉ, न्यायशास्त्र। स्टूडेंट्स क्या होता है? साइंस ऑफ लॉ, न्यायशास्त्र। कारवा, एक ग्रुप ऑफ पीपुल जो सेम कैटेगरी के और एक साथ चलते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपुल, स्पेशली एनिमल्स और पीपुल जो एक साथ चलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कारवां। क्या बोलते हैं? कारवां। नेक्स्ट, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं? जो खेत में पाले जाने वाले जानवर होते हैं। खेत में पाले जाने वाले जानवर, हम लोग क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं? खेत में पाले जाने वाले जानवर। खेत में पाले जाने वाले जानवर, खेत में पाले जाने वाले जानवर। जानवर खेत में पाले जाते हैं, उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। खेत में पाले जाने वाले जानवर, वो जानवर जो खेत में पाले जाते हैं उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। खेत में पाले जाने वाले जानवर को क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक। क्यूरेटर, नेक्स्ट वर्ड आता है क्यूरेटर। नेक्स्ट वर्ड आता है क्या चीज? क्यूरेटर। तो क्रिकेट पिच की देखभाल करते हैं क्यूरेटर। क्रिकेट पिच की देखभाल करते हैं, क्रिकेट पिच की देखभाल करते हैं। क्रिकेट पिच की देखभाल करने वाला। तो म्यूजियम का संग्रह, म्यूजियम का संग्रह को भी क्यूरेटर बोलते हैं। तो क्रिकेट पिच की देखभाल करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूरेटर। पोपर का मतलब होता है बेगर, यानी कि भिखारी। पोपर का मतलब होता है बेगर। पोपर का मतलब क्या होता है? बेगर, यानी कि भिखारी। तो पोपर का मतलब क्या होता है? बेगर, यानी कि भिखारी। बेगर यानी कि भिखारी। पोपर का मतलब क्या होता है? बेगर। पोपर का मतलब क्या होता है? बेगर। पोपर का मतलब क्या होता है? बेगर। नेक्स्ट आता है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया वो होता है जिससे पानी का डर होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी का डर। वाटर का डर, वाटर का डर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। वाटर का डर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। वाटर का जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, बुक का जो डर होता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। बुक का जो डर होता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। बुक का जो डर होता है उसको बोलते हैं हम लोग बिब्लियोफोबिया। बुक का डर होता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। एथिस्ट, नास्तिक। नास्तिक, एथिस्ट इसको बोलते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। एथिस्ट इसको बोलते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथिस्ट। एथिस्ट किसको बोलते हैं? जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। एथिस्ट किसको बोलते हैं? जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। एथिस्ट किसको बोलते हैं? जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। बिब्लियोफाइल जो बुक से प्रेम करता है, बुक से नफरत करता है। बुक का डर, बिब्लियोफोबिया, बुक का डर। बुक का डर को हम लोग क्या बोलते हैं? बिब्लियोफोबिया। बुक का डर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया हो गया पानी का डर। पोपर का मतलब होता है भिखारी। टोटल जो क्रिकेट पिच के देखभाल करता है, उसको खेत में पाले वाले जानवर। कारवां जैसा करते हैं साइंस ऑफ लॉ या न्याय शास्त्र। नेक्स्ट आता है एडोनिस। एडोनिस एक सुंदर युवक। एडोनिस क्या होता है? एक सुंदर युवक। ये सुंदर, एडोनिस क्या होता है? एक सुंदर युवक। सिंगुलर, कांटे वाला, कांटा से मछली पकड़ने वाला। मछली पकड़ने वाला कांटा से, और से जो मछली पकड़ता है उसको बोलते हैं angler, मछली पकड़ने वाला। मछली पकड़ने के लिए जो होता है वो कांटा, उसको बोलते हैं एंगलर। फ्रेंचाइज, मताधिकार। फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार। मताधिकार, फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार। फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार। कन्फर्मिस्ट जो पालन करता है, कन्फर्मिस्ट जो पालन करता है, नियम कानून को जो मानता है तो होता है कन्फर्मिस्ट। जो पालन करता है। न्यूमेस्मेटिक होता है स्टडी ऑफ पॉइंट, सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉइंट।
स्टडी ऑफ कॉइन। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ कॉइन। जहाँ पे सिक्कों का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं इनविंसिबल, जिसे हराया ना जाए। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे हराया ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके। ठीक है, डायरेक्टरी वो उस तरह का बुक, डायरेक्टरी क्या होता है? इस तरह का बुक जिसमें लोगों के नाम, पते और वगैरह लिखे जाते हैं, तो होता है डायरेक्टरी। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट इस तरह का जो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? फॉसिल्स का जहाँ अध्ययन होता है, फॉसिल्स, फॉसिल्स का जहाँ पे अध्ययन होता है, अवशेष का जहाँ पे अध्ययन, तो बोलते हैं आर्कियोलॉजी। यहाँ पे अवशेष का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। यहाँ पे अवशेष का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। और मिथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, यहाँ पर होता है बर्ड्स का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन। और मिथोलॉजी किसको बोलते हैं? जहाँ पे पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और मिथोलॉजी जहाँ पे पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी जहाँ पे कीटों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी जहाँ पे कीटों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे क्या करता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। इनको एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं? जहाँ पे कीटों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं? जहाँ पे कीटों का अध्ययन। पेडागोजी, द आर्ट ऑफ टीचिंग, द आर्ट ऑफ टीचिंग। पढ़ाने का जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेडागोजी। पेडागोजी क्या होता है? द आर्ट ऑफ टीचिंग। पढ़ाने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेडागोजी। एलेग्रिस्ट, साहित्य की चोरी, साहित्य की चोरी मतलब वन हु स्टील्स आइडिया फ्रॉम अदर, जो दूसरों से अपने आइडिया को चुराता है। वन हु स्टील्स आइडिया फ्रॉम अदर, दूसरे से आइडिया को चुराता है उसको बोलते हैं एलेग्रिस्ट। फिलाटेलिस्ट, डाक के टिकट का संग्रह। फिलाटेलिस्ट क्या होता है? डाक के टिकट का संग्रह, डाक के टिकट का संग्रह। तो डाक के टिकट का संग्रह संग्रह करता है, कलेक्ट करता है, जो टिकट को कलेक्टर करता है उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी। 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 उसका साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ माइंड तो होता है हम लोग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ माइंड को हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, फिलहाल गार्ड करते हैं। रिकरेंट मतलब एक ही चीज का बार बार होना। रिकरेंट का मतलब होता है एक ही चीज का बार बार होना, एक ही चीज का बार बार होना, का बार बार होना। रिकरेंट, एक ही चीज का बार बार होना तो बोलते हैं हम लोग रिकरेंट। रिकरेंट क्या होता है? एक ही चीज का बार बार होना, उसको बोलते हैं हम लोग रिकरेंट। एक ही चीज का बार बार होना उसको बोलते हैं रिकरेंट। तो भी जिसे हराया ना जा सकता है। डायरेक्टरी वो एक तरह का बुक होता है जिसमें कि व्यक्तियों के नाम और पता वगैरह लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। आर्कियोलॉजी, अवशेष का अध्ययन को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। आर्कियोलॉजी क्या होता है? अवशेष का अध्ययन को क्या होता है हम लोग? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? अवशेष का अध्ययन। आर्कियोलॉजी इनविंसिबल, जिसे हराया ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके। चलिए, ओफिडोफोबिया, सांप का डर, स्नेक्स, फियर ऑफ स्नेक्स। क्या होता है? फियर ऑफ स्नेक्स, सांप का डर। ये क्या होता है? फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ स्नेक्स, सांप का डर। सांपों का डर किसको बोलते हैं? ओफिडोफोबिया। क्या होता है? सांपों का डर। साइनोफोबिया होता है हमारा कुत्तों का डर। साइनोफोबिया क्या होता है? हमारा कुत्ते का डर। साइनोफोबिया क्या होता है? हमारा कुत्ते का डर। साइनोफोबिया क्या होता है? कुत्ते का डर। फियर डॉग, फियर ऑफ डॉग, कुत्ते का डर तो बोलते हैं हम लोग साइनोफोबिया। ओबिचुअरी हमारा होता है शोक समाचार। ओबिचुअरी क्या होता है? हमारा शोक समाचार। ओबिचुअरी क्या होता है? शोक समाचार। ओबिचुअरी होता है शोक समाचार, समाचार। इमिग्रेंट, बाहर से आकर रहने वाला, बाहर से आकर रहने वाला। इमिग्रेंट का मतलब होता है बाहर से आके रहने वाला। ठीक है। एंटीडोट, एंटीडोट जिसको बोलते हैं जो जहर के विरुद्ध में काम करता है, जो जहर के विरुद्ध काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग एंटीडोट। एफिशिएंट, प्रभावशाली। एफिशिएंट क्या होता है? प्रभावशाली। एफिशिएंट क्या होता है? प्रभावशाली। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में ट्रेवल करता है, कहाँ पे? स्पेस में। कहाँ पे ट्रेवल करता है? स्पेस में ट्रेवल करता है। एस्ट्रोनॉट किसको बोलते हैं? जो स्पेस में ट्रेवल करता है।
एस्ट्रोनेट किसको बोलते हैं, जो स्पेस में ट्रेवल करता है, ठीक है। इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रभावशाली, इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रभावशाली, कुशल। रेंसम मतलब फिरौती, फिरौती का धन को हम लोग क्या होता है, रेंसम। मिंट होता है पैसा बनाने का कारखाना है, जहाँ पे मनी बनाया जाता है, टकसाल। मिंट का मतलब क्या होता है, टकसाल। यहाँ पे पैसा बनाया जाता है उसका होता है हम लोग टकसाल। मिंट का मतलब होता है टकसाल, मिंट मतलब होता है टकसाल। इफिमिनेट, इफिमिनेट किसको बोलते हैं, वो लड़का जिसमें लड़कियों की हैबिट्स होती है। इफिमिनेट किसको बोलते हैं, वो लड़का जिसमें लड़कियों की हैबिट्स होती है। क्लियर होता है। ड्राइवर का जो बैक सीट होता है, बैक सीट होता है ड्राइवर, ये दोपहिया वाहन है, उसका बैक सीट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिलियन बोलते हैं। इनकरेजिबल, जिससे सुधारा ना जा सके। इनकरेजिबल किसको बोलते हैं, जिससे सुधारा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, इसको बोलते हैं इनकरेजिबल। इनकरेजिबल दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। इसलिए का सुंदर चित्र बनाने का जो ढांचा होता है उसको बोलते हैं इजल। क्लियर होता है पैदाइशी हुनर, क्लियर किसको बोलते हैं, पैदाइशी हुनर। क्लियर किसको बोलते हैं, पैदाइशी हुनर। क्लियर किसको बोलते हैं, पैदाइशी हुनर। क्लेस्ट्रोफोबिया बंद कमरे का डर, क्लेस्ट्रोफोबिया किसको बोलते हैं, बंद कमरे का जो डर होता है उसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है हाइट का डर, एक्रोफोबिया होता है हाइट का डर, एक्रोफोबिया होता है हाइट का डर, एक्रोफोबिया होता है हाइट का डर। एक्रोफोबिया होता है हमारा हाइट का डर। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है बंद कमरे का डर, ये होता है बंद कमरे का डर। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है बंद कमरे का डर, ठीक है। एक्रोफोबिया होता है हमारा हाइट का डर, एक्रोफोबिया हाइट डर। क्लियर होता है पैदाइशी होना, एसल एसल। इनकरेजिबल जिसको सुधारा ना जा सके, इनकरेजिबल क्या होता है, जिसको सुधारा ना जा सके। क्लियर ड्राइवर का बैक सीट होता है ओवर, ओवर में दोपहिया वाहन का पिछला वाला सीट। तो इफिमिनेट वो लड़का जिसमें लड़कियों की हैबिट्स होती है उसको बोलता है इफिमिनेट। इफिमिनेट क्या होता है, मिंट पैसा बनाने का कारखाना। रेंसम मतलब होता है फिरौती, रेंसम का मतलब होता है फिरौती, रेंसम का मतलब होता है फिरौती, रेंसम का मतलब होता है फिरौती। केकोफोबिया, वो जो हीरोइन को सबसे ज्यादा डर रहता है, भद्दा दिखने का डर। भद्दा दिखने का डर क्या होता है, भद्दा दिखने का डर। भद्दा दिखने का डर तो क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है डर। एट्रोफोबिया, एट्रोफोबिया जो किताबों, किताबों का डर ना, एट्रोफोबिया बच्चों को सबसे ज्यादा होता है, पढ़ने का डर, पढ़ने का डर, एट्रोफोबिया, एट्रोफोबिया। वारंट, पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो किसके आधार पे, वारंट के आधार पे। पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो वारंट के आधार पे। नेक्स्ट एम्बिगुअस, मतलब जो क्लियर नहीं हो। एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर, एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो कि क्लियर नहीं हो। ऑडिटर का मतलब होता है अच्छा बोलने वाला, ऑडिटर का मतलब होता है अच्छा वक्ता या अच्छा बोलने वाला, ठीक है। गेम्बल का मतलब उछल कूद करना, गेम्बल का मतलब क्या होता है, उछल कूद करना, उछल कूद करना। गेम्बल का मतलब उछल कूद करना, जंबल का मतलब क्या होता है, उछल कूद करना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्वॉय, जहाजों का बेड़ा। कॉन्वॉय क्या होता है, जहाजों का बेड़ा। कॉन्वॉय क्या होता है, जहाजों का बेड़ा। एमनेस्टी मतलब होता है क्षमादान, एमनेस्टी मतलब होता है क्षमादान, क्षमादान। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान, एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान। कॉन्वॉय का मतलब होता है जहाजों का बेड़ा। एम्बिगुअस नॉट क्लियर, जैसे क्लियर नहीं हो। ऑडिटर का मतलब होता है अच्छा बोलने वाला, अच्छा वक्ता, अच्छा वक्ता। ऑडिटर का मतलब होता है अच्छा वक्ता, ऑडिटर का मतलब होता है अच्छा वक्ता, अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने वाला। ऑडिटर का मतलब होता है अच्छा बोलने वाला। तो इस तरह से हम लोग 50 इंपोर्टेंट वर्ड्स को कंप्लीट किए। इससे नेक्स्ट वीडियो में 50 इंपोर्टेंट वर्ड्स को लेके आएंगे। तब तक वीडियो को बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।